जो दिल का हो खूबसूरत, ऐसे लोग खुदा ने बड़े कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ऐसे लोग खुदा ने बहुत कम बनाए हैं। लेकिन खुदा ने जितने ऐसे लोग बनाए हैं वो सब आज इस महफिल में आए हैं। आज अंग युवा महोत्सव के इस महाकुंभ में, इस अंग की धरती में तमाम हमारे कल की दशा और दिशा को सुनिश्चित करने वाले, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे देश को मजबूती प्रदान करने वाले तमाम हमारे युवा साथीगण, यहाँ मौजूद इस महाकुंभ का आयोजन करने वाले हमारे अभिभावक श्री देव ज्योति सर, यहाँ मौजूद हमारे और आपके हर दिल अजीज भाई अनुराग सर, और जिनके गले में आज प्रॉब्लम है जिस कारण से वो अभी तक हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है वो अब हमारे बीच आ चुके हैं। ऐसे हमारे हर दिल अजीज भाई सतीश तिवारी जी, यहाँ मौजूद हमारे भागलपुर के कुशल चिकित्सक हमारे अभिभावक डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर, इस प्रसार में मौजूद भागलपुर के तमाम हमारे अभिभावकगण, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से हम युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए तमाम मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आप सबों का इस प्रसार से आदाब, इस्तकबाल और प्रणाम करके आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं वही बात करता हूं जो एक युवा के लिए मुझे लगता है कि जरूरी होनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई हो या मेरी बहन हो। मैं अभी इन दिनों लगातार आप विगत कई सालों से देखते आ रहे होंगे कि बिहार की छवि, जब देश स्तर पर आप जाते हैं, जब आप दिल्ली जाते हैं, जब आप महाराष्ट्र जाते हैं, जब आप अदर किसी स्टेट जाते हैं, तो बिहार की स्थिति, बिहार को लोग किस नजरिए से देखते हैं, और इस नजरिए में देखने के बावजूद, बिहार की छवि इतनी धुलमिल लोगों के द्वारा करने के बावजूद, पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि IAS IPS या किसी अच्छे ओहदे पे कोई विराजमान है तो वो हमारे देश का बिहारी है, जो हमारे प्रदेश का बिहारी है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं किसी दल, किसी जात, किसी धर्म, मजहब की बात नहीं करता हूं, जो सच है उसी पर बात करूंगा और उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। तो अभी अभी जो मध्य प्रदेश के एक माननीय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को यहां से हटाना होगा, ये सारी नौकरियां ले लेते हैं। तो बिहार के लोग, जिससे मध्य प्रदेश परेशान है, महाराष्ट्र के शिवसेना वाले बोलते हैं कि सारी नौकरियां ये ले लेते हैं, इनको भगाने की आवश्यकता है। अरे नौकरी कोई भीख मांग के थोड़ी ली जाती है, हमारे अंदर काबिलियत है, इसलिए हम पूरे देश में जाकर नौकरी करते हैं। हमारे अंदर उतना जोश, ऊर्जा और कर्मठता है कि हमें कोई भी लेना चाहता है और कोई भी अपने फर्म में काम कराना चाहता है। यदि तुम्हारे अंदर ये भ्रम है, यदि किसी प्रदेश के अंदर ये भ्रम है कि वो बिहारी को निकालकर अपने कार्य को सुनिश्चित कर सकता है, तो एक बार इस भ्रम को भी मिटाकर वो देख लीजिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं इन युवा साथी को कि जब बिहार के बारे में कोई बोलता है तो हर एक बिहारी का खून खौलता है, हर एक बिहारी बोलता है, हर एक बिहारी बोलता है कि हम बिहारी और हमें गर्व है, और कोई बिहार के बारे में बोलेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक तरफ ये भी देखकर बड़ा कष्ट होता है जब बिहार में ही हम अलग अलग जात, धर्म, मजहब में बढ़ते जाते हैं, और ये जात, धर्म, मजहब में जो हमें बांट रहा है वो सिर्फ सत्ता की रोटी सेक रहा है, हमें और आपको बांटने का काम कर रहा है। 60% आबादी बिहार की युवा है, और युवा जो ठान लेगा वो किसी भी चीज को, किसी भी मुकाम को हासिल कर लेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं बस यही अपने युवा साथी से कहना चाहूंगा कि जो 60% युवा बिहार का है, जिसके ऊपर बिहार का अस्तित्व टिका, और ये युवा जो है वो गीली मिट्टी की तरह है। जिस तरह से गीली मिट्टी को आप जिस शेप में ढालना चाहेंगे उस शेप में वो ढल जाता है, वो अपना आकार ले लेता है। ठीक उसी तरीके से आज तमाम गीली मिट्टियां यहाँ मौजूद हैं और उसको आकार देने के लिए तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच मौजूद हैं।
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कर्मठता से, ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहे। कोई धर्म मजहब के नाम पर यदि आपको बांटे तो उन चीजों पर ध्यान ना केंद्रित करते हुए, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको बांटे उन चीजों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते हुए सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाइए। आप पहले अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है जो आपको ज्ञान देती है, मान देती है, सम्मान देती है, आपको आपके प्रदेश में एक अलग पहचान देती है। मैं एक बात और कहूंगा कि इन दिनों बहुत सुनने के लिए आ रहा है सब जगह से। कोई कह रहा है कि कहीं मंदिर बनना चाहिए, कोई कह रहा है कहीं मस्जिद बनना चाहिए। किसी को मंदिर बनवाना है, किसी को मस्जिद बनवाना है, किसी को कुछ और बनवाना है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आज की इस युवा भीड़ के समक्ष इनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जहां आप मंदिर बनाना चाहते हैं, जहां आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, वहां आप एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए और वहां पर उस यूनिवर्सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे और वो जो बनेगा ना, वो आपका आने वाला देश बनेगा, वो आने वाला समाज बनेगा जो पूरे देश को मार्गदर्शित करेगा और तमाम युवाओं के अंदर इसी तरीके से जोश और उत्साह बढ़ेगा। मैं फिर से अंग युवा महोत्सव को इतनी खूबसूरती से यहाँ सजाने वाले तमाम मेरे अभिभावक, तमाम मेरे भाई को धन्यवाद देता हूँ। और फिर से एक बात तमाम मेरे बिहारी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे बिहारी साथी जब मुझसे दिल्ली में मिलते हैं, टकराते हैं या कहीं अदर जगह मिलते हैं, तो उनके अंदर एक कसक रहती है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए हमें बहुत अच्छा स्थान कहीं नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी का शब्द ए से शुरू होता है, ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा में खत्म होता है, और हिंदी का अक्षर अ से शुरू होता है जो अनपढ़ होता है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर आपको छोड़ता है। हिंदी और अंग्रेजी का फर्क बंद कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आपके अंदर ज्ञान है, ऊर्जा है, डेडिकेशन है, सकारात्मक सोच है, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तमाम ऐसे आपके गुरुजन हैं, तो हिंदी या किसी भी भाषा का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। फिर आपका कार्य क्षेत्र, आपकी कुशलता ही आपको एक अलग पहचान दिलाती है। मैं इन्हीं चंद बातों से फिर से यहाँ मौजूद सभी को हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।